हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां पे भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और सारे लोग सेफ़ होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं वो आर्टिकल्स के नेक्स्ट सीरीज़ में। पिछले सीरीज़ में हमने डिस्कशन किया था आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि दी का यूजेस कहाँ कहाँ करना होता है। तो उसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के फिर से आया हूँ कि डिफरेंट आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूजेस होता है। तो पिछले आई थिंक वीडियो में आपको ध्यान होगा, जब आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें ध्यान होगा कि आपको 6 पॉइंट का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि कहाँ कहाँ द या दी का यूजेस करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि और कहाँ कहाँ दी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला दी का यूज़ कहाँ करते हैं। मोस्टली आपको मैंने एक थंब रूल बताया था पिछले बार कि कोई भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, यदि जब आप प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन कहाँ किसे जाता है। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन होता है कि किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स, किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना, पदार्थ के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यदि आपके ये सेंटेंस का आपके भेजा में घुस गया, यदि ब्रेन में घुस गया कि हाँ प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, पदार्थ के नाम के पहले जो यूज़ करते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो यदि ये इतना ध्यान है आपको तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फील होगी दी का यूज़ करने में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम प्रॉपर नाउन है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके उसको दी का यूज़ कर दे रहे हैं। कहीं कहीं सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन मतलब कि जैसे पिछले बार हमने बताया था कि द्वीप समूह के नामों के पहले दी का यूज़ करते हैं, बट समूह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगल रहेगा तो उसके पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे। या किसी भी पर्वत श्रेणी या पहाड़ के नामों के पहले दी का यूज़ करते हैं, बट वही यदि सिंगल पहाड़ रहे तो उसके पहले दी का यूज़ नहीं करते हैं। तो वैसे ही इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि 5 या 6 पॉइंट को डिस्कस कर सकूँ कि दी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ मोस्ट प्रोबेबली उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1 सेकेंड मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा लगे आपको कि हाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए आप। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि हाँ मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और ये ऑनलाइन मेथड है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा ये होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन एक डिफरेंट थिंग होता है और कैमरे के सामने बात करना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्योंकि सामने में आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ मुझे बात करनी होती है। बस मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सामने में बैठे हुए हैं और उसी के बेस पर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले क्लासरूम में होते तो 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वहाँ पढ़ाने में मज़ा आता था, क्योंकि कोई स्टूडेंट हो सकता है कि उनको डाउट हो तो वो पूछ लेते हैं कि सर जी ये बताओ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही। बट यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन मेथड है तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए ऑप्शंस नहीं हैं। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जितना सिंपल तरीक़ा से पढ़ा सकूँ, जितना सिंपल तरीक़ा से समझा सकूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। और नेक्स्ट जितने भी सीरीज़ मैं लेकर के आऊँगा तो उसमें भी ये ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है और किस किस जगह पे किया जाता है। तो पहला जो फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसके सीरीज़ में, तो पहला जो होता है कि किसी भी न्यूज़पेपर के नामों के पहले दी का यूज होता है। जैसे दी हिंदू, बी दी हिंदुस्तान टाइम्स, सी दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी इंडियन एक्सप्रेस। तो पहला है एक थंब रूल कि किसी भी न्यूज़पेपर के नामों के पहले दी का यूज किया जाता है या दी का यूज होता है। जैसे कि दी हिंदू,
द हिंदू न्यूज़पेपर आप जानते होंगे, मोस्टली जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी, तो उसके के लिए बोला जाता है कि द हिंदू का आप न्यूज़पेपर का डेली रीडिंग कीजिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन डेवलप होगा, वर्ड पावर डेवलप होगा। दूसरा जो होता है द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। तो किसी भी न्यूज़पेपर के नामों के पहले दी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर बहुत सारे आ रहे हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं पार्टिकुलर हैं, तो उसके पहले दी का हम प्रयोग डेफिनेटली करेंगे। तो पहला हो गया, किसी भी न्यूज़पेपर के नामों के पहले दी का यूज़ होता है। द हिंदू फॉर एग्जांपल हम देखते हैं द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा जो यूज है उस पर हम चलते हैं। देखिएगा भाई साहब आप लोग दोस्त कि मेरे हैंड राइटिंग पे ना जाए, मेरा हैंड राइटिंग ऐसा ही है, थोड़ा मच्छर का टांग जैसा लगता है। डेफिनेटली मच्छर का टांग भी नहीं बोल सकते, मेरे हैंड राइटिंग से बेटर अभी दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे के हैंड राइटिंग होते हैं। देखे भी होंगे, एकदम कर्सिव हैंड राइटिंग होता है, एकदम मस्त लिखते हैं, लगता है कि जैसे मोती। मेरा हैंड राइटिंग देखेंगे तो लगेगा कि क्या पता नहीं, वहीं पे देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं छेड़ दिया, तो वैसा है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से लिख सकूँ। यदि आपको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से और कर सकूँ। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है, या एक तरह से बोले किसी भी हिस्टोरिकल घटना दूसरा जो मैं यूज बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है, या किसी भी हिस्टोरिकल घटना जो है उसके पहले दी का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, सी दी आगरा फोर्ट, डी दी बैटल ऑफ प्लासी। तो जो सेकंड थंब रूल है दी का, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है। सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स ही नहीं बोल सकते, किसी भी हिस्टोरिकल घटना के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो दुनिया में एक ही हुआ। ऐसा नहीं है कि प्लासी का युद्ध 4 बार हो गया, हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ सपोज, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से हो रहा है। या यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हैं, दी वर्ल्ड वार फर्स्ट या दी वर्ल्ड वार सेकेंड। तो ऐसा नहीं है कि ये बार बार हुए, या ताजमहल दुनिया में 10 ताजमहल है, ऐसा नहीं है। तो किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है। एकदम रट्टा मार लीजिए कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दी का प्रयोग होता है, किसी भी हिस्टोरिकल घटना के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, दी ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही है। दी रेड फोर्ट, लाल किला दुनिया में एक ही है। सी दी आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट भी एक ही है। डी दी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध एक ही बार हुआ, या जो भी हुआ वो इतिहास में दर्ज है, पार्टिकुलर थिंग्स है वो। दी वर्ल्ड वार फर्स्ट, दी वर्ल्ड वार सेकेंड। तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे होंगे, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था दी के बारे में कि प्रॉपर नाउन के पहले, और इस वीडियो में भी 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ कि दी का प्रयोग करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्टिकुलर थिंग्स, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या पदार्थ के नामों के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। ये यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो डेफिनेटली आप जान जाएंगे कि कोई घटना हुआ तो घटना क्या है भाई। तो आपको भी पता है कि घटना मतलब क्या है, पार्टिकुलर थिंग्स है, कहीं घटना घटित हुआ। यदि रेड फोर्ट है तो क्या है भाई, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है। रेड फोर्ट दोबारा नहीं बना। ताजमहल है तो तिबारा नहीं है कि एक ताजमहल यहाँ आगरा में बन गया, दूसरा ताजमहल दिल्ली और तीसरा ताजमहल बनारस, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं।
और कहीं दिक्कत हुई तो डेफिनेटली बताइए, हाँ ट्राई कर अब कि फिर से डिफाइन कर सकें। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले जी का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दी तबला, दी पियानो, सी दी फ्लूट, दी हारमोनियम। तो तीसरा थंब रूल है कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले दी का प्रयोग होता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे कि दी तबला, दी पियानो, दी फ्लूट, दी हारमोनियम। और भी कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके पहले दी का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वो वर्ड में ऐसा नहीं है कि फ्लूट है, हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बट वो एक ही चीज़ है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है। पियानो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले दी का प्रयोग होता है। आँख बंद करके कहीं पे भी आपको लगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है और आपको पूछा जाए कि उसके पहले क्या लगाएंगे, ए एन और दी लगाएंगे, उसमें यदि आपको पूछा जाए तो डेफिनेटली आप दी का यूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट सीरीज़ में लेकर के आऊँगा जिसमें कि आपको जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का यूज़ करना, देखने में बहुत सा सिंपल है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि देखने में बहुत सा सिंपल है और बहुत लोगों को पता होता है। 90% लोग बोलेंगे कि हाँ आई नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क देम दे विल गेट कन्फ्यूज। I think if you are going to see my previous video, you will get there. I have explained uses of a and an. You will find what is the confusion between a and an, because most probably person को पता होता है कि हम एकदम करेक्ट मारने जा रहे हैं, एकदम करेक्ट है, देखने में बहुत छोटा सा है बट आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो छोटे छोटे यूज़ करते हैं वो, और आपको कन्फ्यूजन करने के लिए वो क्रिएट करते हैं ताकि आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो जाए और डेफिनेटली आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर के उल्टा सीधा लिख करके चले आते हैं। तो ये तीसरा थंब रूल है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्लो मोशन में चलूँ और जितना जल्दी हो सके, जितना धीरे धीरे मैं कवर कर सकूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा, उसमें आपको मैं खाली स्थान कैसे भरा जाता है, सही गलत कैसे करना है, वो लेकर के आऊँगा मैं कि आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ। और जहाँ जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ एग्जांपल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं ट्राई करूँगा आपको देने के लिए। तो मेरे तरफ से मैं 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इसके थ्रू जाएँ और मेक इट नोट सो विल नॉट गेट कन्फ्यूज नेक्स्ट टाइम एंड यू विल गेट प्रिपेयर फॉर बेटर एग्जामिनेशन। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा जो पॉइंट है उसमें है कि डेट्स ऑफ मंथ के पहले दी का प्रयोग होता है। डेट्स ऑफ मंथ के पहले दी का प्रयोग होता है। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेट्स ऑफ मंथ के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी 1st ऑफ मार्च, सेकेंड, बी दी 2nd ऑफ जनवरी, सी दी 3rd ऑफ मे। तो आप नोट बना लीजिए कि किसी भी मंथ के डेट्स हों तो उसके पहले दी का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, कि किसी भी डेट्स ऑफ मंथ के पहले दी का प्रयोग होता है। दी 1st ऑफ मार्च, दी 2nd ऑफ जनवरी, दी 3rd ऑफ मे। परंतु यहाँ पे एक है कि किसी भी डेज के पहले, डेज या मंथ के पहले दी का यूज नहीं होता है।
जैसे कि एग्जांपल देखें, इट इज़ मंडे, इट इज़ जनवरी। तो यहाँ पे मैंने 4th पॉइंट में लिखा है कि डेट्स ऑफ मंथ के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल द 1st ऑफ मार्च, द 2nd ऑफ जनवरी, द 3rd ऑफ मई। बट किसी भी डेज या मंथ के पहले दी का यूज़ नहीं होता है। जैसे सिंपल टर्म में हमको यूज़ करना है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ मंडे, इट इज़ जनवरी, इट इज़ फरवरी, इट इज़ विंटर, ऐसा करके हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए 5वां पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, किसी भी इन्वेंशन के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी इन्वेंशंस के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी आविष्कार होता है उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पार्टिकुलर थिंग्स है। वो जो पार्टिकुलर टाइम पे उसको इन्वेंट किया गया तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, he was on the radio। तो पांचवा जो पॉइंट है, 5th पॉइंट है, किसी भी इन्वेंशंस के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी इन्वेंशंस के पहले दी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो पार्टिकुलर थिंग्स हैं, पार्टिकुलर टाइम पे उसको इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया कुछ ज़रूरत के हिसाब से, तो उसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो की खोज किसने करी। बी, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। सी, ही वॉज ऑन द रेडियो। ही वॉज ऑन द रेडियो का मतलब ये नहीं है कि वो रेडियो पे बैठा हुआ है, जोक सा पार्ट। ही वॉज ऑन द रेडियो का मतलब है कि वो रेडियो पे बोल रहा है और हम लोग उसको सुन रहे हैं। ही वॉज ऑन द रेडियो, या तो वो सुन रहा है, या तो रेडियो जॉकी के बारे में भी यूज़ किया जा सकता है कि वो रेडियो जॉकी है जो आपको बात कर रहा है और हम सुन रहे हैं। या ही वॉज ऑन द रेडियो, हमने रेडियो को ट्यून किया हुआ है, हम सुन रहे हैं। तो किसी भी इन्वेंशंस के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। मैं एकदम सिंपल टर्म में यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मोस्टली मैं हिंदी में एकदम आराम से, आप बोलो तो मगही में भी पढ़ा सकता हूँ, भोजपुरी में भी पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आनी चाहिए और ये नहीं कि इसको एकदम रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी अभी पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में नोट का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो उसकी पढ़ाने की टेक्निक डिफरेंट होती है। वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं सामने बैठे रहते हैं, टीचर नोटबुक लेकर के आते हैं, बुक्स लेकर के आते हैं ताकि उनको डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे 15-20 मिनट की वीडियो में पूरा टॉक करने की जो मतलब उतना टाइम नहीं हो पाता है और कोशिश होता है कि जितना जल्दी ख़त्म कर सके, जितना जल्दी एक्सप्लेन कर सके। तो मैं वैसे ही एकदम ट्रेडिशनल वे में चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बता सकूँ। आज भी क्लासरूम में यदि आप जाएँ, स्कूल्स में जाएँ तो डेफिनेटली ऐसे ही बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो 1 सेकंड में आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आप लंबे चौड़े सेटअप और लंबे चौड़े वो सब चीज़ के पीछे ना जाए, पढ़ने वाले कहीं पर भी पढ़ लेते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलिए 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा जो है, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले दी का यूज किया जाता है।
देखिएगा भैया, हैंड राइटिंग के पीछे मत जाइएगा, मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है और शुरू से मैं ऐसे ही लिखते आया हूँ और कभी कभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता था तो बहुत तेज़ी में लिखता था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे कभी कभी मुझे खुद ही समझ नहीं आती कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये लगता है कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग होगी और मच्छर की टांग है, तो मुझे कभी कभी अपने हैंड राइटिंग पे ही हंसी आ जाती है। तो जो 6 पॉइंट है वहाँ पे डिफिनीशन ये है कि धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल। धार्मिक समुदाय का मतलब होता है कि जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को डिनोट कर रहा हो। धार्मिक समुदाय बोलते हैं ना कि ये सिख संप्रदाय का है या मुस्लिम का है या हिंदू का है, तो किसी भी धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, नागरिक या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले, जैसे कि एग्जाम्पल में लिख रहे हैं दी अफ्रीकन्स, दी एशियंस। सॉरी, यहाँ पे हैंड राइटिंग ज़्यादा ही वो हो गया। तो 6 पॉइंट है, धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसे किसी पार्टिकुलर थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि दी हिंदूज़, पूरे हिंदू संप्रदाय को हम इंडिकेट कर रहे हैं इसे। दी मुस्लिम्स, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स जो हैं उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। दी क्रिश्चियंस, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। दी सिख्स, जितने भी पंजाबी हैं, सिख संप्रदाय के लोग हैं, उनको हम डिनोट कर रहे हैं, तो उससे पहले दी का यूज़ कर रहे हैं। ई दी कांग्रेस पार्टी क्या एक ही है, ऐसा नहीं है कि 4 कांग्रेस पार्टी है, एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही कांग्रेस पार्टी है। एफ दी अफ्रीकन्स, अफ्रीका के लोगों के बारे में यहाँ डिफाइन किया जाता है। दी अफ्रीकन्स कहाँ के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, इसलिए उनको दी अफ्रीकन्स बोला जा रहा है। जी यहाँ पे क्या है, दी एशियंस, मतलब एशिया के जो लोग हैं उनके पहले दी का हम प्रयोग कर रहे हैं। पूरे एशिया के लोगों को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पहले दी का प्रयोग किया जाता है। तो जो 6 थंब रूल है वो धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दी हिंदूज, आपको एग्जाम्पल हम दे चुके हैं यहाँ पे। दी मुस्लिम्स, दी क्रिश्चियंस, दी सिख्स, दी कांग्रेस पार्टी, दी भारतीय जनता पार्टी, दी आरजेडी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तो दी अफ्रीकन्स, दी एशियंस। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आज के पॉइंट में। पिछले यूजेस में भी मैंने आपको बताया था, 6 पॉइंट को डिफाइन किया था। इस सीरीज़ में भी मैं आपको 6 पॉइंट के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस और मैं लेकर के आऊँगा जिसमें कि आपको ट्राई करूँगा आर्टिकल्स के सारे कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन क्लियर करने की, और मेरी जितनी पोटेंशियलिटी है, जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, मैं 100% देने की कोशिश करूँगा। बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अंडरस्टैंड करें, समझें और इसको नोट बनाएं, और जहाँ कन्फ्यूजन हो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और नेक्स्ट सीरीज़ फिर से मैं लेकर के आऊँगा आर्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंजॉय इट, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।